कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे नेशनल असम्बली के अंदर। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से याद सादिक साहब स्पीकर के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद शुदा रहनुमा जो हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब वो होंगे, और सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी आपने उनको कहना है आप कह सकते हैं, अहमद डोगर साहब होंगे स्पीकर के लिए, और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से ये इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन मामला यहाँ पे फंसा कहाँ पे हुआ है, वो ये है इलेक्शन कमीशन। नकवी साहब देखें, मेरी और आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो हकायक ज़मीनी हकायक है उसको आप सरफे नज़र नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट बहुत वाज़े है, और आपको याद होगा एक से ज़्यादा दफ़ा ब्रीफिंग्स हुई, एक से ज़्यादा दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया। हमने जब स्टोरी दी, हमारे ही रिपोर्टर ने स्टोरी दी कि जनाब आला आपका जो सिस्टम है ये बैठ सकता है और बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन आई कि ये आप गलत कर रहे हैं, सारे का सारा मुल्क बैठ जाए, इंटरनेट बैठ जाए, बिजली बैठ जाए, इसके बावजूद भी हम इंतखाबी नताइज जो है विद इन अगर एट द मैक्सिमम 10 बजे, बहुत लेट हुआ तो 2 बजे तक जो है वो आपको दे देंगे। अभी तक वो आपको पता है फॉर्म 45 विद इन 40 डेज करने थे, अपलोड नहीं हुए। अब इसमें हरगिज हम ये नहीं कह रहे, खावर गुमन हसन अयूब या आपने ये नहीं फरमा रहे कि ये सीटें इस पार्टी को दें या इस पार्टी को दें, खुदारा फैसला तो कर देना। तो अब क्यों ये इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है? मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या वो? जी देखें, सबसे जो पहला सवाल था वो ये था कि असेंबली का इजलास होगा या नहीं होगा। वो आज हो गया, ठीक है, और अब कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अगले दिन, उससे अगले दिन शायद वजीर आजम का इंतखाब हो जाए। तो अब थोड़ी सी अकल की बात करते हैं। अब फर्ज करें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी कौंसिल को ये 16 सीटें दे दी। अब इन 16 सीटों के मिलने के बाद भी क्या सुन्नी कौंसिल अपना स्पीकर बनाने के काबिल है, डिप्टी स्पीकर बनाने के काबिल है, वजीर आजम लाने के काबिल है? अगर नहीं है, आपके नंबर्स हैं ही नहीं पूरे और आपके मुखालिफ इत्तेहाद के नंबर आपसे कहीं ज्यादा हैं, तो इस निजाम को रवानियत के साथ चलने दें। इस निजाम में रवानियत नहीं लेकर आए, रवानियत लेकर आए। इसमें गुस्सा और गुरूर मत डालें, इसको चलने दें। एक बात ये तो मैंने आपको इस जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कल इलेक्शन है और अब क्या होगा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, उसका जवाब दे दिया। मैं IMF के मुतालिक जब हम बात करें, एक छोटी सी बात करना चाहता हूं इन एडिशन। इमरान खान, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए है ये बात, इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जो जब वजीर आजम थे तब भी IMF के पास गए, और जब अपोजिशन लीडर थे तब भी IMF के पास गए, जब वजीर आजम थे पैसा मांगने गए, और जब अपोजिशन लीडर रहे तो पैसा रुकवाने गए। जब ये पाकिस्तानी कौम याद रखे। कुछ फैक्ट्स है नकवी साहब, जब वो कहते थे मैं IMF के पास कभी नहीं साहब, जब खुदकुशी भी करनी थी उन्होंने IMF नकवी साहब, जब जाने से पहले अपोजिशन थे तो 3 दफा IMF के लोग जो हैं कहते थे कभी नहीं जाऊंगा, वो तो अपोजिशन में कर दूंगा। नकवी साहब ऐसे आपस की बात है, आप सुन लें आपस की बात है, जब वो लीडर अपोजिशन थे तो 3 दफा जो है ना जो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पहुंचे थे उनके पास भी, वहां पे बनी गाला कि जनाब आला हमारी बात सुने और आपकी हमें, और खुद ही मुआहदा करके नहीं जब जा रहे थे, अभी जब जा रहे थे उसी को वायलेट करके, उसमें जो PDL था, PDL जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने के लिए वो भी खत्म करके तो ओके जी, दोबारा मुलाकात